नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दशानन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। ओम विष्णु, ओम जय जगदीश हरे, जय 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 हनुमान गुसाई। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, माखन मेरे बाप ने भी ना खायो। विशालगढ़ में आज भी आगमन हुआ था एक ऋषि का, जो तपोवन में रहने आया था। ये थे ऋषि दुखाचार्य। दुखी मन में ले धुन मेला तहना, दहा नहीं तैना, वहाँ नहीं लहना। बेचारा तोतला। अगर मैं इसे हंसाकर इसका दुख दूर कर सकूं, तो शायद ये प्रसन्न होकर मुझे कोई ऐसा वरदान ही दे दे जो मुच्छड़ के खिलाफ योजना बनाने में मेरे काम आए। किंतु इसे हंसाने के लिए क्या करूं? ये तो बिना हंसाए ही हंसने लगा। अपना मुंह मुंह पीछे तल ले। तेली थतल देता, तेली थतल देतर हाथी आ रही है। मैंने अति मदातिया तुरंत तभी नहीं देती। बू, जल्दी से मुंह पीछे तल मुल्क। आ आ आ उफ। चलो, तुम्हें हंसी तो आई। मैं तो तुम्हें हंसाने की ही सोच रहा था, क्योंकि दुखियों को हंसाना पुण्य का काम होता है। लेकिन मुझे नहीं हंसना। हंसने से मेरे थलील में ताते निकल आए हैं और मुझे दर्द हो रहा है। अरे, ये क्या? ऋषि को क्या हो रहा है? ये कांटे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तंबक, जल्दी से अपना मुंह पीछे तल। तेली मुंह, तेरी मुँहे देखकर मुझे सबसे ज्यादा हंसी आ रही है। ओह, ये बात है। फिर तो मैं अपना मुंह पीछे नहीं करूंगा। घुर्र। मैं तुझे थाप दे दूंगा। घुर्र। तू तीधा बंदा है। धर्र। नहीं, सांप मत देना। मैं मुंह पीछे करता हूँ। शुक्र है मेरी हंसी बंद हो गई। पल, अब थाप तो दे दिया। हंसी बंद होते ही मैं फिर से दुखी हो गया और मेरे आंसू बहने लगे। और मेरे थलील के ताते भी गायब हो गए। पर बाकी, अब तेरा क्या होगा? इसने तो तुझे सांप दे दिया है। मैं टिड्डा बन जाऊंगा। किंतु मैं अभी तक टिड्डा बना क्यों नहीं? पता नहीं मेरा सांप किसी को क्यों नहीं लगता। ओह, समझ गया। ऋषि तोतला है। इसने कहा था कि मैं तुझे थाप देता हूं, जबकि देना होता है सांप। थाप तो तबले को देते हैं। ऋषि जी, आपकी ऐसी अवस्था कैसी हुई? मुझे किसी का भी चौखटा देखकर हंसी आ जाती थी। चौखट्टा मतलब चेहरा। एक बार मैंने मेढक देवता को प्रसन्न किया। उनकी सूरत देखते ही मेरी जो हंसी छूटी, तो बस फिर पूछो मत। क्रोध में भरकर उन्होंने मेरी आंखों में प्याज का रस टपकाकर साफ दे दिया कि अब मुझे हमेशा आंसू बहाते रहना पड़ेगा। अगर मैं हंसूंगा तो मेरे शरीर पर कांटे उग आएंगे, और जब तक मैं हंसता रहूंगा कांटे और लंबे होते जाएंगे। मेरा मतलब ऋषियों की विशालगढ़ में कोई कमी नहीं। महाराज, ऋषि फालतू समयाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, उन्हें ऋषि कक्ष में ले आओ, हम आते हैं। ऋषि फालतू समयाचार्य के पास जरा भी फालतू समय नहीं था। महाराज, मैं आपको केवल ये बताने आया हूं कि बचाव योग के कारण आज आप पर 4 गंभीर संकट आएंगे। ओह, किंतु आपके पास से हिंग की बदबू क्यों आ रही है? वो तो आती रहती है। रिसीवर,
अब जल्दी से संकटों और उनके हल के विषय में बताएं। संकट को संकट तो तब आएंगे जब संकट तो जब आएंगे तब तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने आया हूं कि इन संकटों में तुम्हारी जो भी मदद करेगा तुम्हें उसे अपना 1/4 राज्य देना होगा, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ओह। ऋषि फालतू समयाचार्य के प्रस्थान के पश्चात मेरी मदद तो हर बार केवल एक ही व्यक्ति करता है, और वो है बाकेलाल। तो उसे 1/4 राज्य देने में कोई हानि नहीं होगी। पहली बार कोई ऋषि मुझे अच्छा लगा है। पर राज्य पर कैसे संकट आने वाले हैं? संकट का नाम था राजा चक्रम सिंह। तूने मेरी योजना के मुताबिक ऋषि फालतू समयाचार्य के वेश में संकट का समाचार राजा विक्रम सिंह तक पहुंचाकर पुरस्कार पाने का काम किया है सेनापति हिंग सिंह। धन्यवाद महाराज। अब तुम देखते जाओ, विशालगढ़ पर 4 ऐसे संकट मंडराएंगे जिसमें राजा विक्रम सिंह की मदद मैं खुद करूंगा। राजा विक्रम सिंह बार बार मुझे ही देगा 1/4 राज्य। इस प्रकार 4 बार विक्रम सिंह की मदद करके मैं उससे पूरा राज्य हथिया लूंगा। पहला संकट विशालगढ़ में कदम रख चुका था। व्यापारियों के रूप में हम विशालगढ़ में आ गए। हमारे पास शस्त्र नहीं थे, इसलिए सीमा पर तैनात सैनिकों को भी हम पर संदेह नहीं हुआ। अब हमें असली रूप में आकर महल पर धावा बोलना है और चड्डी लुटेरा बनकर लूट लेने हैं अस्तबल के सभी घोड़े। रेखना चड्डी लुटेरा जिंदाबाद। ढेचू ढेचू। खुद तो चड्डी पहन रखी है, हमें नंगी ही ले आए। ढेचू ढेचू ढेचू। चड्डी लुटेरे ने महल पर धावा बोल दिया। अर्र, कौन है ये नंग धड़ंग? ये तो महल में घुसा है। जल्दी से सेनापति जी को तेरी फूह पर समाचार दो। चड्डी लुटेरा जिंदाबाद। लुटेरे ने गधों से उतरकर अस्तबल में लूट मचा दी। लूट लो पूरे अस्तबल को। लेकिन विशालगढ़ के सेनापति ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम्हारी ये जरूरत। हाँ, हमारी ये जरूरत। कर ले, क्या करेगा? पकड़ लो इन दुष्ट लुटेरों को। हाँ हाँ, आओ पकड़ो हमें। आक्रमण। धम धम धम। आई उफ। तुम्हारी ये मजाल। हाँ, मेरी ये मजाल। कर ले, क्या करेगा? धाड़ उफ। ये ना हमसे डरे ना हमारे तलवार भालों से। तलवार भाले चलाते हुए आगे बढ़ो और इन्हें हिरासत में ले लो। या। ये तो हमें तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ते देखकर भी पीछे नहीं हट रहे हैं और ना ही डर रहे हैं। अबे डरो। हम तो नहीं डरते। सेनापति जी, अब क्या करें? और तलवार घुमाई तो ये कट जाएंगे, भाले घुमाएंगे तो इन्हें चुभ जाएंगे। धार धार धार। तो फिर इस बार इनके सिर ही उड़ा दो। घुर्र। मैं तो कहता हूं पहले घायल करके देख लो, वरना पछताओगे। हम शत्रुओं को मारकर पछताते नहीं हैं। हाँ हाँ, आओ, सिर उड़ा। खचाक खचाक। मैंने तो पहले ही कहा था, पहले घायल करके देख लो। देख लिया सिर उड़ाने का नतीजा। हमारे ही सैनिकों के सिर कैसे कट गए? क्योंकि हमारे पास करवार खावार शक्ति है। कोई भी मानो अगर हमें घायल करेगा तो वो खुद ही घायल होगा, सिर काटेगा तो खुद अपना सिर कटवाएगा। अच्छा हुआ मैंने किसी का सिर नहीं काटा। चलो मेरे बहादुर चट्टी सैनिकों, अस्तबल से सारे घोड़ों को खोलकर अपने कब्जे में ले लो। क्या अब हमें इन नंग धड़ंगों का गुलाम बनकर रहना होगा? जिसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं, वो हमें चन्ने कहाँ से खिलाएंगे? की होऊंगा भप्पे। खबरदार, घोड़े को छोड़ दो, वरना याद रखो मेरा नाम बाकेलाल है। ठहरो बाकेलाल।
बू। अगर तुमने या महाराज ने इन पर तलवारें चलाई तो तुम्हारा और महाराज का अंजाम भी हमारे इन सैनिकों की तरह होगा, क्योंकि वो वार उल्टे प्रहार करने वालों को पढ़ते हैं। बाकेलाल हूं नप्पा दे की हूं, मुझे लगता है कि यही है पहला संकट। ओह, अगर मैं इस संकट से महाराज की रक्षा कर दूंगा तो महाराज मुझे 1/4 राज्य पुरस्कार स्वरूप देने पर विवश होंगे। मगर इस संकट से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर ये बात है सेनापति, तो पहले मैं इसे घूसा मार कर देखता हूं। ले मार, मैं मुंह आगे कर देता हूं। धार, लेकिन ये घूसा तो मेरा ही मुंह तोड़ रहा है। और मारेगा बाकेलाल? बाके, तुम्हारा मुंह क्यों टेढ़ा हो गया? ले, ये हथौड़ा मार। इसे हथौड़ा मारा तो खोपड़ा मेरा ही फूटेगा। महाराज, ये आपसे कह रहा है। बाकेलाल नप्पादा की होऊंगा। वो मारा पापड़ वाले को। सूझ गई तरकीब इन चड्डी सैनिकों को धूल चटाने की। जबकि इधर राजा विक्रम सिंह व्यापारी का भेष धरकर आगे बढ़ रहा था। सेनापति हिंग सिंह अपना चक्कर चला चुका होगा। अब मुझे हाथी पर सवार होकर विशालगढ़ पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि राजा विक्रम सिंह को उस संकट से केवल मैं ही बचा सकता हूं। किंतु चक्रम सिंह का पाला अभी बाकेलाल से पड़ा कहाँ था। भैया चड्डी लुटेरे, तुम्हें अस्तबल से घोड़े ले जाने हैं तो ले जाओ, किंतु हम इनको खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम घोड़े को खिलाए बिना खुद भी नहीं खाते। एक शर्त पर हमारे गधों को भी वही राजसी खाना खिलाना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। सेनापति, घोड़े को ताजी हरी दूब खिलाने की व्यवस्था करने के लिए मेरे साथ चलो। बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? संकट से निपटने के बजाय तुम घोड़े को घास खिलाने को कह रहे हो। बाकेलाल का दिमाग खराब हो गया है शायद, पर मुझे क्या। व्यर्थ में अपने सिर फुड़वाओ या कटवा कर कोई लाभ भी तो नहीं है महाराज। मैं अभी आया। अवश्य ही बाकेलाल के मस्तिष्क में कोई योजना है इससे निपटने की, पर क्या? फिर जल्दी ही। ये लो चड्डी लुटेरे, हम घास के गठरे ले आए। अपने आदमियों से कह दो कि हमारे प्यारे घोड़ों और अपने गधों को हरी दूब खिला दे। और ये महाराज का मुंह लगा घोड़ा है, इसे तुम अपने हाथों से खिलाना, तभी ये तुम्हें अपने ऊपर सवारी गांठने देगा। ठीक है। घोड़े और गधों को हरी मुलायम दूब खिलाओ ताकि इनमें भागने की ताकत आ जाए, फिर हम इन्हें हाँक कर ले जाएंगे। लो प्यारे घोड़ों, विशालगढ़ के महल के सब्जी बाग की ताजी एवं हरी दूब आखिरी बार खा लो, क्योंकि अब तो तुम्हें हमारे साथ ही जाना है। महाराज, मैं यह दृश्य नहीं देख सकता, आपको भी नहीं देखना चाहिए। चलिए, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। सेनापति, अपने सैनिकों को भी बुला लो। चलो भाई चलो, खाओ खाओ। लेकिन ये क्या? हिन ढेंचू ढेंचू, अबे क्या खिला दिया? हिन घास खाती मेरी तो सांस अटक गई। घोड़े और गधे जैसे पागल हो गए। स्थिति अब बर्दाश्त के बाहर थी। ये अचानक घोड़े और गधों को क्या हो गया? ये तो बिगड़ गए। हमारे चारों ओर बिगड़े हुए घोड़े और गधे हैं और हम उनके बीच। मरा। ढेंचू ढेंचू, शायद बाकेलाल ने कोई चाल चल दी है। उफ, बाकेलाल, घोड़े और गधों को क्या हो गया? यही तो मेरी चाल थी महाराज। मैंने सब्जी बाग में उगी तीखी हरी मिर्चें घास के गठरों में मिला दी थी ताकि घोड़े एवं गधे उन्हें खा ले। तीखी मिर्चों का सेवन करते ही घोड़े को मिर्ची लग गई, और जब किसी को मिर्ची लगती है तो वो ऐसे ही कूदता है। हमारे द्वारा किए जा रहे प्रहार तो हम पर उल्टे पड़ रहे थे, परंतु घोड़े द्वारा किए जा रहे वार चड्डी सैनिकों को ही धूल चटा रहे हैं।
इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।